फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड विमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और मेरे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त बीना अग्रवाल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बीना जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आप सोशल वर्कर हैं। कितने साल पहले आपने ये काम शुरू किया और किस थॉट के साथ शुरू हुआ था? सबसे पहले मैंने 25 साल पहले मेरे हस्बैंड के दिमाग में एक थॉट आया था कि हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने एक स्कूल खोला शिवम विद्यालय आलीगांव में, और जिसमें 5वीं तक के बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और उन्हें बुक्स वगैरह भी हम देते थे। तो वो फाउंडर थे और मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो जब मैंने उन बच्चों को पढ़ाया तो मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि लगी और मुझे अच्छा लगा कि सोशल वर्क करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो उन बच्चों को पढ़ाया जो बिल्कुल पढ़ाई का मतलब भी नहीं जानते थे, और फिर 5वीं के बाद हम उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेज देते थे। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी बीना जी, आपने बताया कि आप काफ़ी लंबे समय से सोशल वर्क कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें ऐसे कौन से कार्य आपने किए हैं, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। हाल फिलहाल मैं नारी सेना वेटरन्स इंडिया से जुड़ी हूँ, जिसकी हेड नरेश मुदगल जी हैं। और जब मैंने उनसे इस बारे में पता किया तो जिस तरह से वो वुमेन की हेल्प करती हैं, जो कमज़ोर महिलाएं हैं, और जिस तरह से वो देश के लिए काम कर रही हैं, जैसे 26 जनवरी को उन्होंने पैट्रियोटिक रन किया था जिसमें 53 कंट्रीज़ ने भाग लिया था, और उसमें हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और इससे हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति लोगों में जगाते हैं, और जिससे कि हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। जी, और जो नीडी फीमेल्स हैं, नीडी वीमेन हैं, आप उनके लिए जो नीडी फीमेल हैं, जिनको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उन्हें घर से कोई सपोर्ट नहीं होती है, और उनकी जितनी संभव हो सकती है हम उनकी मदद करते हैं। कोविड में जो कोविड के पेशेंट थे, हमने उनको फूड और मेडिसिन हमारी संस्था ने सप्लाई की, हम सब ने मिलकर, और जिससे लोगों को बहुत मदद मिली। जी, और जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। आप उसके बारे में कुछ कहेंगी? मैंने ये 2 काम किए कि जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और वुमेन्स की हेल्प की, कोविड के पेशेंट्स की हेल्प की, तो एक मुझे अपनी तरफ से बहुत आत्मसंतुष्टि मिली। तो मैं इस फर्म से जुड़े रहना चाहती हूँ और आगे भी इसी तरह के काम करना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर हम बीना अग्रवाल जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, वो क्या है? मेरी पर्सनल लाइफ है कि मैं शुरू से एक जिज्ञासु टाइप की लेडी हूँ, और मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है। कि जैसे मेरा पैशन है रेकी, वास्तु, योगा। मैं रोज़ सुबह योगा करती हूँ, लोगों को भी योगा सिखाती हूँ और हेल्थ के लिए उन्हें जागरूक करती हूँ। और रेकी के बारे में मैंने सुना था कि रेकी एक एनर्जी है जिससे हील होता है। तो मैंने पहले विश्वास नहीं किया कि हमारे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई कि हम किसी को हील कर सकते हैं। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गाइड की, कहते तुम करके तो देखो, अगर नहीं हो तो छोड़ देना। बिना किसी चीज़ की जानकारी ले तुम कैसे किसी चीज़ के बारे में मना कर। उसने मुझे रेकी से इंट्रोड्यूस कराया उसे, और फिर जब मैंने खुद किया और मैं वाकई में मुझे चमत्कारिक रिजल्ट मिले, तो मैं बहुत श्रद्धा के साथ अब रेकी को मानती हूँ। जी, और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं आप? हाँ जी, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। मैंने पूरा वास्तु का कोर्स किया हुआ है, और अभी मैंने प्रोफेशनली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। जो नीडी लोग होते हैं, जो मेरे से हेल्प मांगते हैं, मैं उनके घर की वास्तु करती हूँ, और जब रिजल्ट मिलते हैं तो वो मुझे बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, और जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, लेकिन कोई ऐसा बताना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस? रेकी का बताऊँ कि वास्तु का बताऊँ? दोनों का बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं रेकी सीखती थी, लेकिन मैं फिर भी रेकी पे विश्वास नहीं करती थी, और मैं अपनी खुद की 3-3 मिनट की हीलिंग करती थी। तो उसमें मेरे बच्चे और मेरे फादर इन लॉ कहते थे ये पता नहीं क्यों टाइम ख़राब करती है। तो एक सबसे पहला वाकया जो मैं रेकी का बताती हूँ, मेरे फादर इन लॉ कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा कर आए, और रात को 8 बजे आए। पहले लैंडलाइन होती थी, साथ में रखी रहती थी। तो रात को उन्होंने करवट ली, और जिस आँख की वो करवा के आए थे ऑपरेशन, उसमें बहुत ज़ोर से लैंडलाइन लगी। इतनी ज़ोर से लैंडलाइन लगी कि वो रात में बहुत बहुत तड़पने लगे, और मैं समझ नहीं पाई इनका क्या करूं, कहाँ ले जाऊं। मैंने रात को फ़ोन किया, डॉक्टर बोले हम लंदन निकल गए, इनका लास्ट ऑपरेशन किया, क्या करूं। अब उस वक्त में बच्चे भी छोटे थे, दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरी फ्रेंड ने कहा था तेरे हाथ में रेकी है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ उनके आँखों पर दोनों हाथ रख दिए, और विद इन अस्मिता 5 मिनट वो खर्राटे लेने लगे। जो चीख चीख के तड़प रहे थे, 5 मिनट खर्राटे लेने लगे, और मैं उनके तब आपको रेकी पे विश्वास हुआ? तब मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये हुआ क्या, ये अपने आप हुआ होगा।
मुझे लगा अपने आप हुआ होगा। फिर सुबह मैंने कहा कि चलिए आप हॉस्पिटल चलिए, दिखाने चलिए, तो कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं जा रहा। तो इस तरह से हुआ। फिर उसी दूसरे दिन मेरी मेड ने अपना हाथ काट लिया, पूरा ब्लड से बहने लगा। तो वो मेरे पास आई भागे कि मैडम ये क्या हो गया। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं अभी कुछ दवाई लेकर आती हूँ। मैंने आज का देखा उसका तुरंत ब्लड चेंज बंद हो गया। मैंने कहा जरूर मेरे पास कुछ आ गया है पावर। और फिर मैंने रेकी पे विश्वास किया। फिर मैंने थोड़ा सा लोगों को जान के हीलिंग दी, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, कभी भी खराब रिजल्ट नहीं मिला। आप यानी रेकी के जरिए भी आप दूसरों के लिए काम करती हैं, दूसरों के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करती हैं। कोशिश मैं करती हूँ, आप बदलाव कोशिश करती हूँ मैं रेकी के जरिए मदद करने की। और जो नहीं विश्वास करता है तो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो फिर कहते हैं प्लीज रेकी दे दो जी। तो इसके अलावा फिर बीना अग्रवाल मतलब अपने घर के लिए, बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं आप? बच्चे बड़े हैं, शादीशुदा हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है, ऑफिस में सारे दिन बिजी रहते हैं। तो मुझे वो अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, शाम को मिलते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है। और आप अपने खाली वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ अभी भी। मुझे लगता है कि जितना मुझे आता है वो भी कम है। मैं इसको रेकी और वास्तु को बहुत गहराई तक ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह के मैंने खुद अपने हाथ से रिजल्ट दिए हैं, शायद मुझे कोई भी बोलता तो मैं विश्वास नहीं करती। और अब मैं इसको और आगे मतलब जाना चाहती हूँ, इसी लाइन में जाना चाहती हूँ जी। आप यानी और आगे इसको और डेप्थ में जाना चाहती हैं? और डेप्थ में जाना चाहती हूँ मैं इन्हीं चीज़ों में। और ज़्यादा लोगों को हील करना चाहती हूँ? बहुत ज़्यादा लोगों को हील करना चाहती हूँ। मेरा है कि जिसको भी वास्तु की प्रॉब्लम है, अगर वो मेरे पास आए और मैं उसका वास्तु कर दूं और वो खुश हो जाए, जो मैंने कई केस किए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है जी, और वही मेरी वीकनेस है। वही आपकी वीकनेस? वही मेरी वीकनेस है। उस वे में जैसे कई बार होता है कि बहुत कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, तो आप उस टाइम कैसे बिहेव करती हैं? गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाती हैं, या फिर पेशेंस के साथ आप उस सिचुएशन को डील करती हैं? मैं पेशेंस के साथ डील करती हूँ सिचुएशन को। मैं अपने आप को टीवी चालू करके टीवी देखने लग जाती हूँ, उसमें भी कोई भी वास्तु का वीडियो यूट्यूब का लगा लेती हूँ, वो देखती हूँ। फिर मैं भूल जाती हूँ कि आगे कौन क्या कर रहा है। मतलब डाइवर्ट कर लेती हैं आप थॉट को? इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर लेती हूँ मैं, और उसमें कुछ अपने नोट्स बनाने शुरू कर देती हूँ। ये मेरा शौक है जी। एक फीमेल होने के नाते आप विमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या सोचती हैं? आज हमारे समाज में आप भी आसपास देखा होगा, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन सी ऐसी है मेजर समस्या है जिसको लेकर ज़रूर सोशल लेवल पे काम होना चाहिए? महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और कई महिलाएं हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं और कितने पावर्स दे रखे हैं, तो उन्हें उनके बारे में बताना। और अगर वो घर में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हैं तो उन्हें जागरूक करके उनकी मदद करना। जी, लेकिन हमारे समाज की बाउंडेशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारी महिलाएं, ज़्यादातर आज भी ऐसा समय है कि भले ही हम 21वीं सदी में पहुंच गए हों, लेकिन बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत कुछ सहती हैं, लेकिन वही जो एक कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है महिलाओं में, सहती रहती हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहेंगी? जो बहुत लोअर क्लास की लेडीज हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, आजकल बहुत कम परसेंट रह गई है इसकी। यानी जो पहले जो थी ना, समय के साथ ही वो महिलाओं की बहुत कम परसेंट रह गई है। अभी आप शायद ये, आप तो विमेन विंग के साथ जुड़ी हैं वेटरन्स इंडिया में, तो इस तरह के बहुत सारे आपके सामने मुद्दे आएंगे जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। जरूर करेंगे, जो भी मेरे से संभव हो सकेगा, योगा के थ्रू, रेकी के थ्रू, वास्तु के थ्रू, वेटरन्स इंडिया के थ्रू, मैं जितनी पॉसिबल होगी लोगों की हेल्प जरूर करूंगी मैं। जी। बीना जी, आप बहुत पॉजिटिविटी फैलाने का काम कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे आप? महिलाएं अपनी स्ट्रेंथ को समझें, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है, जो महिलाएं नहीं कर सकती। बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुधा जी। मैं बीना अग्रवाल वुमेन डे के मौके पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।